अब इसका अगर नेगेटिव करेंगे तो कैसे होगा? अभी मैं एक एक चीज आराम से चल रहा हूं। नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि आपका कैमरा महंगा नहीं है, अब कैसे बोलेंगे? तरीका, इट सीम्स, दैट लगाया, उसके बाद उसको नेगेटिव कर दीजिए, दैट योर कैमरा इज नॉट एक्सपेंसिव। पहला तरीका, इट सीम्स व्हाट? दैट योर कैमरा इज नॉट एक्सपेंसिव। इट सीम्स दैट योर कैमरा इज नॉट एक्सपेंसिव। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नॉट कहां पे आ रहा है? दैट के बाद, कि दैट योर कैमरा इज नॉट एक्सपेंसिव। ठीक है। एक तरीका होता है इट डजंट सीम। जो इट सीम्स आप कह रहे हैं ना, वहां पर बोलिए इट डजंट सीम। डजंट बोलते हो जो सीम्स है वो सीम हो जाएगा, समझ रहे? तो इट डजंट सीम दैट योर कैमरा इज एक्सपेंसिव। इधर जैसे डजंट बोला, इधर नॉट नहीं लगा सकते बॉस, समझ रहे? तो नेगेटिव के आपके दो तरीके, इट डजंट सीम दैट योर कैमरा इज एक्सपेंसिव। ऐसा लगता नहीं है कि आप शादीशुदा हैं बहन जी। इट डजंट सीम दैट यू आर मैरिड। पहला तरीका, इट डजंट सीम दैट यू आर मैरिड। इधर डजंट बोलने का मन नहीं कर रहा, आपके मुंह से निकला इट सीम्स दैट यू आर नॉट मैरिड, इधर नॉट लगा दीजिए। तो या तो आप भैया डजंट सीम वाला खेल खेलो, या इधर यू आर नॉट, शी इज नॉट, ये आपके ऊपर है। फिर से देख लेते हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप अमीर हैं, मतलब आप अमीर नहीं लग रहे हो। इट डजंट सीम दैट यू आर रिच, या इट सीम्स दैट यू आर नॉट रिच। इट सीम्स व्हाट? दैट यू आर नॉट रिच। पॉजिटिव नेगेटिव में कोई तकलीफ? बता दीजिए, हम यही हैं, बताइए। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। यह हुआ इट वाला। अब इंटेरोगेटिव में इन सब में कोई पूछता नहीं है कि क्या मैं चोर लग रहा हूं, डज इट सीम दैट आई एम थीप, ऐसा कोई पूछता नहीं, इसलिए मैं बताता भी नहीं। ठीक है, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ये तो किताबी बातें हो जाएंगी। ये हो गया। अब इसी चीज को दोस्तों दूसरे तरीके से हम कैसे बोलेंगे? ठीक, सामने बंदा जो है वो नर्वस है, ओके। अब मैं कह रहा हूं ऐसा लग रहा है भाई साहब नर्वस हो, तो अभी तो हमने सीखा कि इट सीम्स दैट यू आर नर्वस। अब मुझे इतना बड़ा खेल नहीं खेलना है। अब मैं क्या बोलूंगा? यू सीम टू बी नर्वस। यानी कि जो भी सब्जेक्ट मेरे सामने, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, आपके बारे में, मेरे सामने हो ना हो, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो मेरा सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट को लगाऊंगा। अब उसके बगल में मैं देखूंगा, वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैं सीम्स बोलूंगा। अगर वो आई वी यू दे प्लूरल कैटेगरी का है तो मैं सीम बोलूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा टू। टू, अब ये टू जो है ना, ये अपने बगल में, याद रखिएगा, ये जो टू है ये अपने बगल में भाई साहब बेस फॉर्म लेता है। बेस फॉर्म, ये इन्फिनेटिव का चक्कर है। इन्फिनेटिव नाम सुना होगा। इन्फिनेटिव का जो टू है ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है। जैसे मॉडल अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है, तो रट लीजिए, बैठा लीजिए, गुदवा लीजिए। टू अपने बगल में बेस फॉर्म लेगा। कुछ लोग उस बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं। आपने खूब सुना होगा 2+V1। तो अब मैं डीपली क्या बताऊं, वो बेस फॉर्म है। अब ये बेस फॉर्म अगर स्टेट ऑफ बीइंग है, जब स्टेट ऑफ बीइंग है तो टू के बगल में आपको बी लगाना पड़ेगा। टू बी, टू बी, टू बी लगाना ही पड़ेगा, समझ रहे? और जैसे स्टेट ऑफ पोजीशन होगा तो पोजीशन का बेस फॉर्म हैव होता है। टू हैव, टू हैव, टू हैव करना ही पड़ेगा। तो अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं, तो टू बी, समझ रहे? टू बी कैसे होगा? यू, आपको देखकर लगता है आप नर्वस हो, तो यू लगाना है। यू सीम टू बी। अब उस बी के बाद नाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो कोई अगर नर्वस है तो नर्वस का नर्वस लिखिए, यू सीम टू बी नर्वस। तो दो तरीके आपने देखे। पहला आपने देखा इट सीम्स दैट यू आर नर्वस, दूसरा देखा यू सीम टू बी नर्वस। दोनों ही करेक्ट है। क्लियर है? अब एक तीसरा होता है कि कुछ नहीं लगा, यू सीम नर्वस। ये भी चलता है धड़ल्ले से, यू सीम नर्वस। तो आप ये भी बोल सकते, यू सीम हैप्पी। यू सीम हैप्पी, लाइक यू लुक हैप्पी बोलते हैं ना, है यू लुक सो हैप्पी। उसी तरीके से यू सीम हैप्पी ऐसा भी चलता है, बट ज्यादातर यू सीम टू बी हैप्पी। न्यूज़पेपर वगैरह में यू सीम टू बी हैप्पी, यू सीम टू बी नर्वस। उसको देखकर लगता है कि वो आपकी वाइफ है, या उनको देखकर लगता है, तो शी सीम्स, वो एक महिला है, शी सीम्स टू बी। अब टू बी के बाद तो भाई आपको पता है, टू बी के बाद क्या? नाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशनल फ्रेज, यू नो, नाउन फ्रेज, यही सब आएगा। तो शी सीम्स टू बी योर वाइफ।
इसको देखकर लगता है कि ये एक बिजनेसमैन है। ही सीम्स टू बी व्हाट? टू बी अ बिजनेसमैन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अब बताइए, स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आपने सीखे, एक इट सीम्स वाला और एक डायरेक्ट यू सीम टू बी, ही सीम्स टू बी, राम सीम्स टू बी। ओके, तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत खुश हो, कैसे होगा? यू सीम टू बी वेरी हैप्पी, या इट सीम्स दैट यू आर वेरी हैप्पी, या यू सीम हैप्पी। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब इसका नेगेटिव कैसे होगा? तनिक पंखवा तेज कर दे भाई, बड़ा गर्मी है। ओके, माय गॉड। ओके, इसका नेगेटिव कैसे होगा? जैसे कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम नर्वस हो, इट सीम्स वाले का तो मैंने बता दिया। अब ये जो यू सीम टू बी है, इसका क्या होगा? तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम नर्वस हो, आवाज शायद रिकॉर्ड नहीं होगी। यू डोंट, यही कर दो, यू डोंट सीम टू बी नर्वस। सुन लीजिए आराम से, यू डोंट सीम टू बी नर्वस। डोंट लग रहा है, उसे देखकर नहीं लगता कि वो एक बिजनेसमैन है। ही डजंट सीम टू बी अ बिजनेसमैन। ही डजंट, यहीं पर डजंट लग रहा है, डजंट लगते जो सीम से वो सीम हो जाएगा। ही डजंट सीम टू बी व्हाट? अ बिजनेसमैन। तो एक तो आप डोंट और डजंट का सहारा लेते हैं। दूसरा क्या है? एक और तरीका है, आपको देखकर नहीं लगता कि आप नर्वस है, यू सीम, इसको नहीं बदलना है, यू सीम नॉट टू बी नर्वस, नॉट टू बी ऐसे रखना पड़ेगा। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप शादीशुदा हैं, यू सीम नॉट टू बी मैरिड, यू सीम नॉट टू बी मैरिड। अगर ये पसंद नहीं है, यू डोंट सीम टू बी मैरिड, मैम यू डोंट सीम टू बी मैरिड। आपको देखकर लगता नहीं कि 50 साल की है, यू डोंट सीम टू बी 50 years old, यू सीम नॉट टू बी 50 years old। चॉइस इज योर्स। दोनों में से क्या आपको सूट करता है? आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? आपकी जुबान पर ज्यादा कौन बैठता है? आप वो यूज करें। वैसे डोंट वाला ज्यादा लोग यूज करते हैं, यू डोंट सीम टू बी, यार इसको देखकर लगता नहीं है कि ये बेचारा बॉदर्ड है, डिस्टर्ब्ड है। ही डजंट सीम टू बी बॉदर्ड, ही डजंट सीम टू बी डिस्टर्ब्ड। क्लियर? नेगेटिव में। अब वही इंटेरोगेटिव में, डू यू सीम टू बी, कि क्या उसे देखकर लगता है कि वो शादीशुदा है? तो डज ही सीम टू बी मैरिड? अगर कहना हो तो इंटेरोगेटिव में आपको ऐसे बोलना होगा। तो मैं मान के चलूं कि स्टेट ऑफ बीइंग जो हम प्रेजेंट टाइम में है, इसमें आपने क्या क्या सीखा? इट सीम्स वाला फॉर्मूला सीख लिया, और जो सब्जेक्ट प्लस सीम टू बी सीम्स टू बी वाला फॉर्मूला सीख लिया। क्लियर है? प्रेजेंट हमने दिखाया। लेकिन अगर मैं इसी का पास्ट वर्जन कर दूं, यार कल तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम उदास थे, तो क्या होगा? तो अगर इट से करेंगे तो इट सीम्ड, इट में सीम्ड करना पड़ेगा। इट सीम्ड दैट यू वर सैड यस्टरडे। यार कल तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम नर्वस थे, इट सीम्ड दैट यू वर नर्वस यस्टरडे। ये, और अगर दूसरा करना है तो यू सीम्ड, याद रखिए सेकेंड फॉर्म, यू सीम्ड टू बी नर्वस यस्टरडे। तुम्हें देखकर लग रहा था कि कल तुम खुश थे, यू सीम्ड टू बी हैप्पी यस्टरडे। नेगेटिव में, यू डिडंट सीम टू बी हैप्पी यस्टरडे। इंटेरोगेटिव में, यार क्या उसे देखकर लग रहा था कि वो कल उदास थी? डिड शी सीम टू बी सैड यस्टरडे? ऐसे बनता है। तो हमने अभी क्या देखा? वीडियो आई थिंक इतना ही रोक देते हैं, इसका अगला एपिसोड लाएंगे क्योंकि बहुत वीडियो, आई डोंट वांट कि वीडियो कुछ बड़ा सा हो जाए। तो हमने आई थिंक इसमें सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग को देखा, इसमें इट सीम्स देख लिया और सीम टू बी को हमने देख लिया। तो अब अगले एपिसोड में मिलते हैं गाइस, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू। अगर आप नए हैं, ऑफ कोर्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सिचुएशनल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पुराने हैं तो चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।